नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला, हरियाणा प्रदेश का एक नेता जिसको राजनीति विरासत में मिली, लेकिन फिर भी बड़ा लंबा राजनीतिक संघर्ष में जीवन रहा। और नेताजी जब मंत्री रहे, चार मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में वो मंत्री रहे, और मंत्री रहते समय जितनी भीड़ उनके पास रहती थी वो उस समय के जो और मंत्री थे उनके मुकाबले सबसे ज्यादा थी। लेकिन अचंभे की बात यह है कि आज वो ना मंत्री हैं, ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, और यहां तक कि उनकी कोई पार्टी भी नहीं है। उसके बावजूद हजारों हजार लोग उनको सुनने पहुंच रहे हैं। और नेताजी ने लिख दी है हरियाणा में एक नई पार्टी बनाने की इबारत। जी हां, एक नई पार्टी, एक नए मोर्चे, एक नए राजनीतिक फ्रंट का ऐलान हरियाणा में कभी भी हो सकता है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अब ऐसा नया क्या हो गया जिससे इस नए बनने वाले फ्रंट हो, मोर्चा हो, राजनीतिक दल हो को और ज्यादा हवा मिल गई, और ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें, वीडियो को हाइप जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस नेताजी का जिक्र कर रहा हूं, हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल आखिरी छोर पर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश के कोने कोने में घूम करके अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों की नब्ज टटोल रहे हैं। और विशेष बात, चूंकि वो किसी दल में नहीं है, इसलिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता उनके कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, अपनी बता रहे हैं। और नाम है चौधरी रणजीत सिंह। चौधरी रणजीत सिंह देश के 2 बार लगातार उप प्रधानमंत्री बने, जगत ताऊ के नाम से जिनको दुनिया जानती है, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और अपने पूरे परिवार में सबसे बड़े हैं। चौधरी देवीलाल के पूरे परिवार में चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मंत्री रहे, मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार में मंत्री रहे, नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी प्लानिंग कमीशन जो है, योजना आयोग, उसके वो उपाध्यक्ष रहे, यानी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का रैंक। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के उच्च सदन राज्यसभा के वो सदस्य रहे। 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से वो विधायक भी रहे और बहुत लंबा राजनीतिक उनका तजुर्बा। 1977 से तो वो लगातार जो सक्रिय जो पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल के समय उनके बड़े विश्वास पात्रों में उनका नाम रहा, और एक वो दौर भी था जब मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम चल पड़ा था। और अगर चौधरी देवीलाल उस समय उनको मुख्यमंत्री बना देते तो चौधरी देवीलाल के परिवार का आज जो राजनीतिक बिल्कुल खात्मे की तरफ जा रही है वो शिखर पर होती, ऐसा उस समय के लोगों का मानना है। बहुत लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं
जिन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ काम किया और उस 1989 के दौर में उन्होंने काम किया, जब यह चर्चा थी कि मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने या मुख्यमंत्री चौधरी रणजीत सिंह बने। बहरहाल समय बीतता जाता है, समय परिवर्तनशील भी है, समय किसी का भी नहीं रहता, कभी किसी का ऊपर कभी किसी का नीचे। अब जो ताजा हालात हैं वो ये हैं कि जब 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में चुनाव परिणाम आया, उसके बाद से पिछले 10 महीने में प्रदेश की राजनीति में हजारों हजार ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जो किसी नए विकल्प की खोज में हैं, जो फिलहाल जिस पार्टी में है उसमें अपने आप को उदासीन महसूस कर रहे हैं, कुंठित महसूस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि किसी नए दल में, किसी नए फ्रंट में, किसी नए मोर्चे में या कोई नया ऐसा सिस्टम हो जिसमें उनको काम करने का मौका मिले। और चौधरी रणजीत सिंह को लोकसभा में बीजेपी ने टिकट दी, विधानसभा में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसके बाद से वो भले ही प्रदेश के बाकी नेता जो पार्टियों में हैं, जो पार्टियों के मुखिया तक हैं, पार्टियों के जो कर्ता धर्ता हैं, वो भी अभी तक सही ढंग से अपने घरों से बाहर नहीं निकले, हरियाणा प्रदेश में नहीं घूमे हैं। लेकिन जिस सिरसा से चौधरी रणजीत सिंह आते हैं उस जिले में ही 3 पार्टियां, यानी इंडियन नेशनल लोकदल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला, जन नायक जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, और हरियाणा लोकहित पार्टी हलोपा जिसके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल कांडा, 3 पार्टियां तो इस सिरसा में हैं। लेकिन उसके बावजूद रविवार का दिन सिरसा की ही नहीं हरियाणा की राजनीति को हिलाने वाला दिन रहा। रविवार को यानी 10 अगस्त को हरियाणा प्रदेश के 4 अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद चौधरी रणजीत सिंह ने अपने घड़ी जिले में शक्ति प्रदर्शन किया और एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया, लेकिन वो रैली में तब्दील हो गया। पंडाल छोटा पड़ गया और जितने लोग कुर्सियों पर बैठे थे उससे 2 गुना से ज्यादा लोग खड़े थे, सड़क पर खड़े थे, सड़क के साथ साथ खड़े थे। हजारों हजार साधनों में लोग वहां पहुंचे, हजारों हजार की भीड़। और आए कहां से? केवल 5 हलके जो सिरसा जिले के हैं। रानिया खुद चौधरी रणजीत सिंह जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, 4 हलके और बचते हैं जिनमें एलनाबाद, डबवाड़ी, काड़ावाड़ी और सिरसा। 5 हलकों से हजारों कार्यकर्ता, और वो जुनूनी कार्यकर्ता, ये कोई आम भीड़ नहीं, आम जनता नहीं, आम सुनने वाले वोटर नहीं, बल्कि वो कार्यकर्ता जो रैली हो तो 1-1, 2-2, 4-4 गाड़ियां और बसें भरने की क्षमता रखते हैं, वो हजारों हजार जुनूनी उत्साही कार्यकर्ता, युवा से लेकर बुजुर्ग तक वहां। इससे पहले रणजीत सिंह 4 अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके हैं। हिसार में, जहां से उन्होंने लोकसभा के 2 चुनाव लड़े हैं, हिसार के आदमपुर से भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। यमुनानगर, हरियाणा का बिल्कुल आखिरी छोर, उत्तर प्रदेश के साथ लगता। कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, सीएम सिटी, और महेंद्रगढ़ हरियाणा के राजस्थान के साथ लगता आखिरी छोर। और अब 5वां प्रोग्राम हरियाणा के पंजाब और राजस्थान से लगता आखिरी छोर सिरसा। यानी चारों तरफ हरियाणा के एक नेता घूम रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है। ना झंडा है, ना डंडा है, ना पार्टी है, ना एमएलए है, ना एमपी है, ना मंत्री है, ना संतरी है, ना पदाधिकारी है, फिर भी हजारों हजार लोग, चाहे आखिरी यमुना नगर हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे अहिरवाल का गढ़ नारनौल हो, चाहे हिसार हो, और चाहे अब सिरसा हो,
सिरसा में पिछले 10 महीने की अगर मैं आपको राजनीतिक परिस्थिति दिखाऊं, बताऊं, तो तीनों जो पार्टियां सिरसा की क्षेत्रीय पार्टियां, इनेलो हो, हलोपा हो और जेजेपी हो, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाई इतनी भीड़ करने की कभी भी। और ना बीजेपी जुटा पाई, ना कांग्रेस जुटा पाई, ना आम आदमी जुटा पाई। जबकि कांग्रेस के तो यहां से 3-3 विधायक हैं, सांसद कांग्रेस की है, बीजेपी के भी बड़े बड़े तुर्रम खां नेता हैं। लेकिन अगर भीड़ वास्तव में किसी के साथ है, कार्यकर्ता किसी के साथ है और बिना पार्टी किसी के साथ कार्यकर्ता है, तो वो चौधरी रणजीत सिंह है। ये वो चौधरी रणजीत सिंह हैं जिन्होंने सोनिया गांधी से लेकर के और अमित शाह तक बड़े बड़े नेताओं के झलसे और रैलियां करवाई। ये वो चौधरी रणजीत सिंह हैं जिनकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मान से इज्जत करते हैं। और मैंने जो एक बड़ी गौर करने वाली बात इनके कार्यक्रमों में नजर आई, चाहे वो यमुनानगर का हो, हिसार का हो, कुरुक्षेत्र का हो, नारनौल का हो और अब सिरसा का, लोग पार्टियों की बंदी से छोड़ करके इनके कार्यक्रमों में आते हैं। वहां इनेलो के साथी भी दिखेंगे आपको, चौधरी देवीलाल के परिवार के। वहां आपको कांग्रेस से जुड़े हुए साथी भी दिखेंगे और कांग्रेस में भी हुड्डा गुट के, शैलजा गुट के, रणदीप गुट के। वहां आपको जेजेपी से जुड़े लोग भी दिखेंगे। वहां आपको भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी दिखेंगे। वहां आपको आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग भी दिखेंगे और वहां आपको वो लोग भी दिखेंगे जो एक नया विकल्प चाहते हैं। बहरहाल चौधरी रणजीत सिंह ने अपनी 3 पीढ़ियों के साथ मंच से ऐलान किया, अपने बेटे गगनदीप सिंह, अपने पोते सूर्य प्रकाश और अपने पिता चौधरी देवीलाल जो स्वर्ग में बैठे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के उन्होंने जो ऐलान किया कि वो एक बड़ी रैली करेंगे हरियाणा प्रदेश की। उससे पहले 22 के 22 जिलों में घूमेंगे, 90 के 90 हलकों के अपने साथियों की फिर एक मीटिंग बुलाएंगे और उसमें जो साथी कहेंगे लाखों की भीड़ में वो ऐलान किया जाएगा। और चौधरी रणजीत सिंह ने एक बात और कही कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। उनके जो समर्थक हैं वो भी बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई मुख्यमंत्री की होनी चाहिए, मंत्री से काम नहीं चलेगा। बहरहाल चौधरी रणजीत सिंह ने ऐलान किया कि अब वो 20 तारीख को मेवात में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, फिर वो पलवल में करेंगे, भिवानी में करेंगे, पानीपत में करेंगे, जींद में करेंगे, तमाम हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में करेंगे। बहरहाल हरियाणा प्रदेश में चूंकि 1.25 साल के आसपास लोकसभा चुनाव हो चुका है, मोटा मोटी हम ये मान सकते हैं कि 3.5 साल बाकी है और हो सकता है एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत मोदी साहब चुनाव पहले भी करा दे। इसलिए हरियाणा में राजनीति लगातार सरपट दौड़ रही है और सबकी नजरें, चाहे वो बीजेपी वाले हों, कांग्रेस वाले, इनेलो वाले, जेजेपी वाले, आम आदमी वाले या अन्य दलों वाले या न्यूट्रल निर्दलीय, उनकी नजरें चौधरी रणजीत सिंह के अगले कदम पर है। अब देखना यह है कि चौधरी रणजीत सिंह कोई साहसिक और मजबूत फैसला ले पाएंगे या वो नहीं ले पाएंगे। यह भी बड़ी गौर करने वाली बात है। चौधरी रणजीत सिंह को जिस ढंग से अपने साथियों का, कार्यकर्ताओं का साथ और सहयोग मिल रहा है, उससे लग यही रहा है कि हरियाणा प्रदेश में एक नया मजबूत विकल्प देने की उन्होंने तैयारी कर ली है। आप दर्शक क्या मानते हैं कि एक नेता जिसने लंबा संघर्ष किया हो, जो फिलहाल ना पार्टी में हो ना किसी और पद पर हो, उसके बावजूद जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह को क्या फैसला लेना चाहिए? आप जरूर कमेंट करें। आप यह भी कमेंट करें
कि आज के हालात में क्या चौधरी रणजीत सिंह कोई नया राजनीतिक दल, राजनीतिक मोर्चा बना करके प्रदेश में कुछ नया परिवर्तन ला सकते हैं? आप ये भी जरूर कमेंट करें कि अगर वो किसी दल, कोई दल ना बनाए अपना, तो उनको किस पार्टी में जाना चाहिए। आप अपनी बेबाकी से राय रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने विचार कमेंट जरूर करें। वीडियो को हाइप करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।